अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। कोई बात अगर आप पूछना चाहते हैं, किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो कमेंट कीजिए। और साथ ही अपने सोशल मीडिया पर जहां पर भी आप हैं, इंस्टा, ट्विटर या फेसबुक जहां भी आप हैं, आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो स्टूडेंट्स जो हिंदी से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स की, वो भी हम लोगों से जुड़ सकें। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले बोले जाने वाली जो भाषा थी वो संस्कृत थी। दोस्तों, जब हिंदी भाषा का जन्म नहीं हुआ था उससे भी पहले संस्कृत बोली जाती थी। तो इसीलिए कुछ विद्वान जो हैं वो ये मानते हैं कि जो हिंदी भाषा है वो ईरानी भाषा से ली गई है। ऐसा क्यों मानते हैं? क्योंकि जो संस्कृत में स वर्ण होता है वो ईरानी भाषा में नहीं होता। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसमें मैंने लिख दिया है कि हिंदी का आगमन की आशंका ईरानी भाषा से की गई है। मतलब माना जाता है कि हिंदी सबसे पहले ईरानी भाषा से आई थी, क्योंकि संस्कृत में जो स वर्ण होता है वो ईरानी भाषा में नहीं होता। ईरानी भाषा में स की जगह ह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह। जैसे अगर आपको बोलना होगा स्वीकार तो वहां बोलते हैं ह्वीकार। ऐसा बोलते नहीं है, मैं आपको बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे सप्ताह तो वहां बोलते हैं हफ्ता। ठीक है, तो वहां से ही हिंदी आया है, ऐसा माना जाता है। लेकिन एक्चुअली अगर निश्चितता की बात की जाए, मतलब ये कंफर्म है कि सबसे पहले अगर हिंदी भाषा का प्रयोग किसी ने किया था तो वो थे अमीर खुसरो जी। अमीर खुसरो ने सबसे पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया था। उन्होंने दो वर्ड बोले थे, दो शब्द दिए थे हिंदी को, हिंदी और हिंदवी। उन्होंने कहा था कि दोनों तरीके से दोनों इसके लिए प्रयुक्त हैं, या तो हिंदी या तो हिंदवी। ये अमीर खुसरो ने दिया था। तो सबसे पहले हिंदी अमीर खुसरो जी ने दिया था। उन्होंने इसका नाम रखा था हिंदी या हिंदवी। अब दोस्तों थोड़ा संस्कृत की बात कर लेते हैं। जो संस्कृत है वो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व के बीच में संस्कृत भाषा बोली जाती थी। संस्कृत भाषा के दो वर्ग थे, दो भागों में बांटा गया था। एक था वैदिक संस्कृत और दूसरा था सामान्य संस्कृत। वैदिक संस्कृत को बहुत ही कठिन माना गया और सामान्य संस्कृत थोड़ी सरल थी। तो इस प्रकार से दो प्रकार की संस्कृत भाषा बोली जाती थी, वैदिक संस्कृत और सामान्य संस्कृत। दोस्तों, संस्कृत के बाद आई पाली भाषा। पाली भाषा का जो टाइम पीरियड था वो था 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। मतलब 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक पाली भाषा चली। पाली भाषा के बाद आई प्राकृत भाषा। जो गौतम बुद्ध जी थे उन्होंने जो उपदेश दिया है वो पाली भाषा में ही दिया है। तो पाली भाषा उस वक्त थी। फिर आ गई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा चली 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। मतलब 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलने वाली जो भाषा थी वो प्राकृत भाषा थी। प्राकृत भाषा में महावीर स्वामी जी के उपदेश हैं। महावीर स्वामी जी ने जो उपदेश दिया है वो प्राकृत भाषा में दिया है। और जैन धर्म जो है वो भी प्राकृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, तो पहले संस्कृत, फिर पाली भाषा, फिर प्राकृत भाषा। उसके बाद आया अपभ्रंश। अपभ्रंश का मतलब होता है शब्दों का परिवर्तन। उसके बाद 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक शब्दों में बहुत सारे परिवर्तन हुए। तो उस टाइम पीरियड को कहते हैं अपभ्रंश, जिसमें बहुत सारे शब्दों का परिवर्तन किया गया। तो इसका टाइम पीरियड था 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अपभ्रंश कई प्रकार के होते हैं, तो चलिए अपभ्रंश के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, अपभ्रंश होते हैं 6 प्रकार के। पहला होता है सौरासेनी। तो सौरासेनी जो होता है उसमें कई प्रकार की भाषा आती है। सौरासेनी अपभ्रंश से आती है पश्चिमी हिंदी भाषा, राजस्थानी हिंदी भाषा, पहाड़ी हिंदी भाषा और गुजराती भाषा। ये आती है सौरासेनी से। नेक्स्ट है मागधी। मागधी से आती है, मागधी जो अपभ्रंश है उससे मिलती है हमें बिहारी हिंदी भाषा, बंगला भाषा और उड़िया भाषा। ये मिलती है हमें मागधी अपभ्रंश से। उसके बाद है अर्ध मागधी अपभ्रंश। अर्ध मागधी अपभ्रंश से हम लोग को मिलती है पूर्वी हिंदी भाषा। फिर है नेक्स्ट महाराष्ट्रीय अपभ्रंश, इससे मिलती है हम लोग को मराठी भाषा। नेक्स्ट है कि ब्राचड़ अपभ्रंश। ब्राचड़ अपभ्रंश से हम लोग को मिलती है सिंधी भाषा। और बैसाची अपभ्रंश से मिलती है लहंदा और पंजाबी भाषा। तो ये सारी जो भाषाएं थी वो इस अपभ्रंश से ली गई हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो इसको आपको याद रखना होगा। तो मैंने आपको सारे अपभ्रंश के बारे में बताया और उन अपभ्रंश से जो भाषाएं